मूवी के स्टार्टिंग सीन्स में हमें एक लड़की नोवेला को दिखाया जाता है जो कि एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस होती है, लेकिन अभी तक उसे कोई भी रोल नहीं मिली थी, जिस वजह से उसके पास अब बचे कुछ सारे पैसे खत्म हो चुका था। नोवेला हर सुबह की तरह नहा धो के एकदम फ्रेश होके अपनी ऑडिशन के लिए जाती है, जहाँ पे और भी कई सारी लड़कियां थी जो कि ऑडिशन देने ही आई थी। तभी नोवेला के पास ट्रेसी नाम की एक लड़की आके बैठती है, जिसे देख नोवेला को काफी जेलस फील होती है, क्योंकि ट्रेसी नोवेला से काफी ज्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव होती है और इस वजह से उसे हर जगह ऑडिशन में सिलेक्ट कर लिया जाता है। नोवेला ट्रेसी से बात नहीं कर रही थी, लेकिन ट्रेसी नोवेला से बात करना चाह रही थी, लेकिन नोवेला ट्रेसी से बिल्कुल ही बातें नहीं करना चाहती थी। तभी वहाँ पे प्रोड्यूसर का पीए ट्रेसी को अंदर बुलाती है, जिसे देख नोवेला को काफी ज्यादा जलन होने लगती है और वो वहाँ से उठ के चले जाती है। कार में बैठे नोवेला को टेंशन होने लगता है कि क्या वो कभी एक्ट्रेस बन पाएगी या उसका सपना अधूरा ही रह जाएगी, और इसी सोच में डूबे हुए नोवेला अपने दांत से अपने नाखून को काटने लगती है। उसके बाद जब वो घर आती है तब उससे मिलने ईसा नाम की एक लेडी आती है, जिसके हाथ में एक पेट डॉग होता है। दरअसल ईसा के घर में ही नोवेला रेंट पे रहती है और नोवेला कई महीनों से रेंट के पैसे पे नहीं किया होता है, और इसी सिलसिले में ईसा नोवेला से बात करने आई थी। तब ईसा नोवेला से कहती है कि उसकी पेट डॉग अपने प्राइवेट पार्ट को खा लिया है और इसी वजह से वो अपने प्राइवेट डॉग के गले में एक पोन लगा दिया है ताकि वो आगे से ऐसी हरकत ना कर पाए। ये बातें सुनकर नोवेला को काफी हैरानी होती है। खैर उसके बाद ईसा वहाँ से चली जाती है और फिर नोवेला को काफी ज्यादा भूख लगती है, लेकिन नोवेला के घर में कुछ भी खाने को नहीं होती है। तभी नोवेला को उसकी जिगरी यार कैंडिस का कॉल आता है और कैंडिस उसे क्लब में बुलाती है। वहाँ हमें पता चलता है कि कैंडिस और नोवेला हर रोज क्लब में जाती है और वहाँ अमीर लड़कों को फंसा के उनके पैसों से ऐश करती है और फिर वो दोनों चालाकी से वहाँ से निकल जाती है। क्लब में जब कैंडिस टॉयलेट गई हुई थी तब नोवेला उसके लिए बाहर वेट कर रही थी। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है जो कि बाथरूम जाने के लिए वेट कर रहे थे। तब वो लड़का नोवेला का तारीफ करती है और अपने नाम डॉक्टर सिमोन बताते हैं। नोवेला भी उसे अपने बारे में बताती है कि वो एक एक्ट्रेस है। तभी कैंडिस टॉयलेट से बाहर आके नोवेला के हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाती है। अगली सुबह नोवेला नींद से जाग के नहाने जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी नाखून खाने की वजह से उसके अंगूठे से खून निकलने लगती है और फिर ये देख के वो अंगूठे को चूसने लगता है। उसके बाद वो तैयार होकर ऑडिशन के लिए जाती है। वहाँ पे नोवेला की बातें एक रिसेप्शनिस्ट से होती है, जो उससे कहती है कि अगर तुम्हें काम चाहिए तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड से बात करो, क्योंकि उस रिसेप्शनिस्ट का बॉयफ्रेंड एक प्रोड्यूसर होता है। तब नोवेला उस रिसेप्शनिस्ट से कहती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक फ्रॉड है, वो तुम्हें धोखा दे रहा है, क्योंकि नोवेला समझ जाती है कि उसका बॉयफ्रेंड एक गंदा प्रोड्यूसर होगा जो कि पॉर्न इंडस्ट्री के लिए कास्ट करता होगा। नोवेला की बातें सुन के वो रिसेप्शनिस्ट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी वहाँ पे ट्रेसी आ जाती है, जिसे देख के नोवेला का दिमाग और भी ज्यादा गर्म हो जाती है और फिर नोवेला ट्रेसी को शेमलेस कह के वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जब वो कार ड्राइव कर रही थी तब वो देखती है कि उसकी अंगूठे की मांस सड़ रही है, जिसे देख उसे अपने अंगूठे की मांस खाने की इच्छा होती है और वो मुंह से खींचने पर उसकी अंगूठी के साथ साथ उसके हाथ की पूरी चमड़ी खींच जाती है, जिससे उसके हाथ से बहुत ज्यादा खून बहने लगती है। उसके बाद वो अपने रूम में जाती है, जहाँ पे ईसा आ जाती है। नोवेला रूम की रेंट ना देने की वजह से ईसा उसे घर से निकल जाने की बात करती है। तभी नोवेला ईसा के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। ईसा की नजर नोवेला के हाथ में पड़ती है, जहाँ पे बहुत ज्यादा खून बह रही थी, जिसे देख ईसा काफी ज्यादा डर जाती है और दवा लेने नीचे जाती है। उस तरफ नोवेला इतनी ज्यादा स्ट्रेस में थी कि उसे अपने हाथ खाने का मन कर रहा था और फिर वो खाने भी लगती है, जिससे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होता है और वो बेहोश हो जाती है। जब नोवेला का आँख खुलता है तब वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है और उसका ट्रीटमेंट भी हो चुका था। नर्स उसे कहती है कि उसकी घर की ओनर ही आज उसे यहाँ पे ले आया और उसकी वजह से ही आज नोवेला जिंदा है। जब डॉक्टर उससे पूछती है कि तुम खुद क्यों अपना हाथ खाना चाहती हो, तब नोवेला जवाब देती है कि मैं एक कैन खोल रहा था और तभी मेरा हाथ कट गया। वो डॉक्टर भी समझ गई थी कि नोवेला झूठ बोल रही थी और वो डॉक्टर नोवेला को एक साइकियाट्रिस्ट से ट्रीटमेंट लेने का एडवाइस देता है, लेकिन नोवेला को पता था कि वो ट्रीटमेंट का पैसा एफोर्ड नहीं कर सकती थी। जब नोवेला घर आता है तब उस रिसेप्शनिस्ट के बॉयफ्रेंड का कॉल आता है, जो उसे कहता है कि उसकी प्रोडक्शन कंपनी ने नोवेला की प्रोफाइल को सिलेक्ट कर लिया है, अब वो आके ऑडिशन दे सकती है। अगर उसे ये रोल मिल गया तो उसे $15,000 पर मंथ दिया जाएगा। उस रिसेप्शनिस्ट का बॉयफ्रेंड उसे ये भी कहता है कि
तुमने मेरी जेब को बहुत बुरा वाला कहा है, लेकिन फिर भी उसने मुझसे तुम्हारी सिफारिश की है ताकि तुम एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस बनो। नोवेला ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि फाइनली उसे एक रोल मिल रहा था। और तब ईसा वहाँ आती है और नोवेला से कहती है कि तुम जितना दिन तक चाहो यहाँ पे रह सकती हो। तब नोवेला इस बात पे कहती है कि मुझे एक रोल मिल रहा है और मैं ये रोल मिलने के बाद आपका सारा रेंट चुका दूंगा। उसके बाद वहाँ पे नोवेला की बेस्ट फ्रेंड कैंडिस आती है जो कि वहाँ पे नेबुला के साथ रहने आई थी ताकि वो फिर से खुद को खाने की कोशिश ना कर सके। उसके बाद नोवेला तैयार होने लगता है। रेडी होते वक्त वो देखती है कि उसके पैर की मांस सुकड़ा हुआ है और फिर नोवेला और उसकी दोस्त रेडी होकर क्लब में चली जाती है और वहाँ पे वही फॉर्मूला आजमाती है, लेकिन इस बार वो लड़के उनसे भी ज्यादा चालाक निकलते हैं और उन दोनों की ड्रिंक्स में पहले से नशे की गोली डाल देते हैं और उनके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। तब वो दोनों वहाँ से उठ के चले जाते हैं और कैंडिस टॉयलेट जाते हैं और नोवेला बाहर उसके लिए वेट कर रहे थे। तभी वहाँ पे डॉक्टर सिमोन आता है और नोवेला से डेट पे जाने के लिए पूछता है और नोवेला डेट पे जाने के लिए हामी भर देते हैं क्योंकि नोवेला भी डॉक्टर सिमोन को पसंद करने लगा था। उसके बाद कैंडिस और नोवेला पार्किंग लॉट में पहुंचता है, लेकिन वहां दोनों लड़का आ जाता है जिन्होंने उनकी ड्रिंक्स में नशे की दवाई मिलाया था। वो दोनों लड़का उन लोगों के साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी कैंडिस अपने गन से उन दोनों की प्राइवेट पार्ट में शूट कर देता है, जिससे उन दोनों की लुल्ली कट जाती है और फिर नोवेला और कैंडिस वहाँ से नोवेला के रूम में चले आती है, जहाँ पे नोवेला कैंडिस से कहती है कि तुम उन दोनों को शूट करके अच्छा नहीं किया है। तो कैंडिस नोवेला से कहती है कि मैंने बिल्कुल ही ठीक किया है। बोल के कैंडिस सोने चले जाते हैं। नोवेला को रात में बहुत ज्यादा भूख लगने लगती है और वो कैंडिस से उसको डॉक्टर के पास ले जाने कहती है, लेकिन कैंडिस कहती है कि कल सुबह ले जाऊंगी, अभी मुझे सोने दो। और रात को नोवेला भूख के मारे अपने पैर को ही खाना शुरू करता है और फिर वो बेहोश हो जाती है। सुबह उसकी आँख खुलता है और वो खुद को खून से लथपथ पाती है। अब वो खुद के पैर की मांस भी खा चुका था। वो कैंडिस के रूम में जाके देखती है कि कैंडिस वहाँ पे नहीं थी। कैंडिस वहाँ पे एक नोट छोड़ के गई थी जिसपे लिखा था कि वो काम से बाहर जा रही है और शाम तक वापस आ जाएगी। और फिर नोवेला तैयार होके ऑडिशन के लिए जाती है। वहाँ नोवेला एक मोनोलॉग बोलती है जिससे सुन के कास्टिंग क्रू हंसने लगती है और उसे कहता है कि ये कोई मूवी का शूटिंग नहीं बल्कि एक पॉर्न फिल्म का शूटिंग है। ये सुन के नोवेला काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से उठ के बाहर चले आती है। अब नोवेला को लगने लगा था कि वाकई उसे एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और फिर वो एक साइकेट्रिक के पास जाता है जो कि और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर सिमोन ही होता है। डॉक्टर सिमोन उसे अपनी तबीयत के बारे में पूछता है और वो कहते हैं कि मुझे जब भी भूख लगता है अपना ही मांस खाने का जी करता है। तब डॉक्टर सिमोन उसे एक रेस्टोरेंट ले जाता है और उसे हील करवाने के लिए बहुत सारा खाना खिलाता है और उसे डिनर के लिए पूछता है, जिसपे नोवेला डॉक्टर सिमोन को यस कर देती है। रात को नोवेला रेडी होती है और अपने फ्रेंड कैंडिस से कहती है कि वो डॉक्टर सिमोन के साथ डेट पे जा रही है। कैंडिस नोवेला की बहुत प्रोटेक्टिव फ्रेंड होती है और वो नोवेला से कहती है कि अगर डॉक्टर सिमोन नोवेला को धोखा देता है तब वो डॉक्टर सिमोन को मार देगा। इस बात पे नोवेला कैंडिस के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे झगड़ा करने लगती है। फिर कैंडिस वहाँ से चले जाती है। नोवेला जब अपने जूते पहन रहे थे तब वो देखती है कि उसकी पैर की मांस सड़ रही है। उसके बाद वो डॉक्टर सिमोन के साथ डेट पे चले जाती है। डॉक्टर सिमोन उसे कहता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है। ये सुन के नोवेला बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और डॉक्टर सिमोन के साथ उसका घर जाती है, जहाँ डॉक्टर सिमोन उसे अपने हाथ का बनाया हुआ कुकीज खिलाता है और फिर वो दोनों बहुत करीब आ जाती है। नोवेला भी डॉक्टर सिमोन को लाइक करती थी और इसलिए वो उसे किस करने लगती है और फिर वो दोनों इंटीमेट हो जाती है। उसके बाद के दिन नोवेला अपने घर जाती है जहाँ पे कैंडिस पहले से ही मौजूद थी। कैंडिस और नोवेला एक दूसरे से माफी मांगती है और वो दोनों एक दूसरे को माफ भी कर देती है। उसके बाद नोवेला डॉक्टर सिमोन की चैम्बर में जाती है जहाँ पे उसकी मुलाकात ट्रेसी से होती है, जो कि डॉक्टर सिमोन से थेरेपी लेने आई थी। जब नोवेला ट्रेसी से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो, तुम्हें तो काम भी मिल रहा है। तब ट्रेसी उसे कहता है कि कहाँ काम मिलता है, कोई मुझे काम भी नहीं देता है। हर कोई प्रोड्यूसर काम देने का वादा करके मेरे साथ इंटीमेट होता है, मेरे मजबूरी का फायदा उठाता है। ट्रेसी उसे और भी कहती है कि मैं पिछले 2 सालों से डॉक्टर सिमोन से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। तब नोवेला भी ट्रेसी से कहता है कि मेरा और डॉक्टर सिमोन का टाका भिड़ा है और इस बात पर ट्रेसी उसे कहती है कि डॉक्टर सिमोन एक घटिया और कमीना इंसान है जो सुसाइडल लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं और उनके साथ सेक्स करते हैं। मैंने भी उसके साथ कई बार सोया है और मुझे ये करने में मजा भी आता है। ये सुनकर ट्रेसी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो वहाँ से उठ कर चले जाती है। नोवेला घर आ जाती है और गुस्से में आके अपने पूरी हाथ को खाने लगती है।
कैंडिस वहाँ आती है और नोबिला को संभालती है और उसके हाथ को बेड के साथ बांध देती है जिससे वो खुद को ना खा सके। और फिर कैंडिस उससे पूछती है कि तुम अपना हाथ क्यों खा रहे हो। तब नोबिला उसे डॉक्टर सिमोन की सारी असलियत बताती है और फिर कैंडिस गुस्से से डॉक्टर सिमोन को मारने जाता है। तभी नोबिला के पास डॉक्टर सिमोन का कॉल आता है और नोबिला जैसे तैसे करके कॉल को रिसीव करती है। तब डॉक्टर सिमोन उससे पूछती है कि तुम आज थेरेपी लेने क्यों नहीं आए हो। और नोबिला डॉक्टर सिमोन को सारी बातें बताती है जो ट्रेसी ने उससे कहा था। और फिर डॉक्टर सिमोन उससे कहता है कि ट्रेसी को एक बीमारी है जिस वजह से वो बहुत ज्यादा झूठ बोलती है और वो इसी डिसऑर्डर का इलाज करवाने के लिए डॉक्टर सिमोन के पास आई थी। और ट्रेसी कुछ ही दिन पहले उसकी पेशेंट बनी थी। डॉक्टर सिमोन उसे ये भी बताता है कि ट्रेसी और नोबिला के सिवा उसका सारे पेशेंट मेल है। ये सुन के नोबिला को अपनी गलती का एहसास होती है और वो डॉक्टर सिमोन को कैंडिस के बारे में अलर्ट करना चाहती है। लेकिन तभी डॉक्टर सिमोन का कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है और नोबिला की हाथ बंधा होने की वजह से वो डॉक्टर सिमोन को कॉल बैक नहीं कर पा रही होती है। कुछ देर बाद कैंडिस नोबिला के घर आती है और साथ में डॉक्टर सिमोन का लाश भी लाती है। ये देख के नोबिला जैसे तैसे करके खुद को छुड़ा लेती है और कैंडिस पे अटैक कर देती है। उन लोगों की आवाज सुन के ईसा भी वहाँ आ जाती है। ईसा डॉक्टर सिमोन का लाश देख के पुलिस को कॉल करने जा रही होती है। तभी कैंडिस ईसा को भी शूट करके मार देती है। उसके बाद नोबिला कैंडिस से गन छीन लेती है और कैंडिस की तरफ ही तान देती है। कैंडिस उससे कहती है कि मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी धोखा नहीं दे सकता है। और फिर नोबिला कैंडिस को शूट करके मार देती है। उसके बाद नोबिला एक चाकू लेके खुद का सीना ही चीर देता है और अपना दिल निकाल कर कच्चा चबाने लगता है जिससे नोबिला की भी मौत हो जाती है। और यह मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे मूवीज का एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।